एक बहुत दूर के राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रूपा था। जैसा कि नाम से ही लगता था, वह अपने रूप के लिए जानी जाती थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि वह बेहद कुरूप थी। उसकी त्वचा पर गहरे निशान थे, उसके बाल रूखे और बेजान थे और उसकी आंखें अजीब सी लगती थीं। राजकुमारी रूपा इतनी कुरूप थी कि राजा और रानी को डर था कि अगर कोई उसे देखेगा तो वे डर जाएंगे। महल में एक भी दर्पण नहीं था। रूपा ने कभी खुद को नहीं देखा था। वह नहीं जानती थी कि वह कैसी दिखती है। उसे बस इतना पता था कि राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन साथ ही वे उसे लेकर बहुत चिंतित भी रहते थे। राजा ने एक सख्त नियम बनाया था, रूपा कभी महल से बाहर नहीं जाएगी। उसे लगता था कि बाहरी दुनिया रूपा की कुरूपता को नहीं समझ पाएगी और उसे दुख देगी। पूरा जीवन महल की ऊंची दीवारों के भीतर ही बिताती थी। वह अपनी किताबों में, बगीचे में और अपने पालतू जानवरों के साथ समय बिताती थी। कभी कभी उसे यह जानने की उत्सुकता होती थी कि महल के बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, लेकिन वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करती थी। एक दिन राजकुमारी रूपा का मन महल की चारदीवारी से ऊब गया। हर रोज वही किताबें, वही बगीचा, वही पालतू जानवर। उसे बाहर की दुनिया देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपने पिता की आज्ञा के बारे में सोचा, लेकिन इस बार उसकी उत्सुकता उस डर से कहीं ज्यादा थी। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, रूपा ने अपने सबसे पुराने और साधारण कपड़े पहने, अपने चेहरे को एक शॉल से ढका और चुपचाप महल से बाहर निकल गई। पहली बार उसने खुली हवा में सांस ली, पहली बार उसने अपने पैरों के नीचे मिट्टी महसूस की और पहली बार उसने बाहरी दुनिया की आवाजें सुनी। वह उत्सुकता से नगर की गलियों में घूमने लगी। दुकानें रंग बिरंगे सामानों से सजी थीं। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। रूपा इन सब में इतनी खोई हुई थी कि उसे अपनी शॉल खिसकने का पता ही नहीं चला। अचानक एक छोटा लड़का उसे देखकर चिल्लाया, देखो वो कौन है, वो कितनी अजीब दिखती है। लड़के की आवाज सुनकर आसपास के लोग रूपा की ओर देखने लगे, कुछ फुसफुसाने लगे। अरे बाप रे, ऐसी सूरत तो कभी नहीं देखी। एक औरत ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, देखो बेटा, अगर तुम शरारत करोगे तो तुम्हारी सूरत भी ऐसी ही हो जाएगी। कुछ लोग तो रूपा को देखकर हंसने लगे और उसकी कुरूपता का मजाक बनाने लगे। किसी ने कहा, लगता है इसे भगवान ने बनाना ही छोड़ दिया था। तो किसी ने कहा, ऐसी सूरत लेकर भला कोई कैसे जिंदा रह सकता है। रूपा ने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया इतनी क्रूर हो सकती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हर तरफ से उस पर बातों के तीर चल रहे थे। उसका दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिना कुछ बोले बस वहां से भाग खड़ी हुई। वह नहीं जानती थी कि उसे कहां जाना है, बस उस भीड़ से दूर जाना चाहती थी, उन आवाजों से दूर जाना चाहती थी जो उसके दिल को छलनी कर रही थी। रूपा लोगों के तानों से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका दिल छलनी हो गया था। महल वापस जाने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे वहां भी सुरक्षित महसूस नहीं होगा जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। वह बस उस दर्द और अपमान से दूर जाना चाहती थी। भागते भागते वह एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंची। मंदिर का शांत वातावरण उसे थोड़ा सुकून दे रहा था। वह वहीं एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर तक वह रोती रही, जब तक कि उसे अपने कंधे पर एक कोमल स्पर्श महसूस नहीं हुआ। उसने ऊपर देखा तो सामने एक वृद्ध पुजारी खड़े थे। उनकी आंखों में दया और समझ थी। उन्होंने रूपा के आंसुओं को पोंछा और विनम्रता से पूछा, पुत्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या बात है जिसने तुम्हारे हृदय को इतना व्यथित कर दिया है? रूपा ने हिचकिचाते हुए अपनी आप बीती सुनाई, कैसे उसे महल से बाहर कदम रखने पर लोगों ने उसकी कुरूपता के लिए मजाक उड़ाया। उसने बताया कि कैसे उसे अपनी सूरत का ज्ञान ही नहीं था और आज वह पहली बार इस कड़वी सच्चाई से रूबरू हुई थी। पुजारी ने रूपा की बात धैर्य से सुनी। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, पुत्री, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय बहुत पीड़ा में हो, लेकिन मैं तुम्हें सुंदर होने का असली रहस्य बताता हूँ। रूपा ने उत्सुकता से पुजारी की ओर देखा। सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं होती मेरे बच्चे, पुजारी ने समझाया। यह भीतर से आती है। यह तुम्हारे दयालु हृदय, तुम्हारी निस्वार्थता, तुम्हारे पवित्र विचारों और दूसरों के प्रति तुम्हारी करुणा में निहित है। जो लोग तुम्हें कुरूप कहते हैं वे स्वयं ही कुरूप हैं, क्योंकि वे केवल बाहरी आवरण को देखते हैं, आत्मा को नहीं। पुजारी ने आगे कहा, अगर तुम सचमुच सुंदर होना चाहती हो तो अपने भीतर की सुंदरता को पहचानो और उसे निखारो। दूसरों की सेवा करो, जरूरतमंदों की मदद करो और अपने मन में प्रेम और शांति बनाए रखो। जब तुम्हारा आंतरिक प्रकाश चमकेगा तो तुम्हारी बाहरी कुरूपता मायने नहीं रखेगी, क्योंकि लोग तुम्हारे सच्चे स्वरूप को देखेंगे। पुजारी की बातें सुनकर रूपा को जैसे एक नई दिशा मिली। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि एक नई समझ और आशा के थे। पुजारी ने रूपा की बात पूरी होने पर उसे एक गहरी सांस लेकर गंभीरता से कहा, पुत्री, मैंने तुम्हें सच्ची सुंदरता का रहस्य बताया, लेकिन अगर तुम बाहरी रूप से भी सुंदर होना चाहती हो तो उसका भी एक मार्ग है। यहाँ से 10 कोस दूर एक घने जंगल में एक दिव्य औषधि मिलती है। उसे खाकर कोई भी व्यक्ति अत्यंत सुंदर हो जाता है। उसकी कुरूपता पूरी तरह मिट जाती है
रूपा की आंखों में एक चमक आई, लेकिन पुजारी ने तुरंत उसे चेतावनी दी, परंतु उस औषधि को लाना मौत से खेलने के बराबर है। उस जंगल में भयंकर जंगली जानवर हैं, गहरी खाइयां हैं और कई अदृश्य खतरे हैं। वहां से शायद तुम वापस जीवित न आ पाओ। कई लोगों ने प्रयास किया पर कोई लौट कर नहीं आया। पुजारी ने रूपा की आंखों में देखा। यह तुम्हारी अपनी मर्जी है पुत्री। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालकर उस औषधि को लाना चाहोगी या भीतर की सुंदरता को निखारना ही पर्याप्त समझोगी? रूपा सोचने लगी। एक तरफ जीवन का खतरा था तो दूसरी तरफ वह दर्दनाक अपमान था जो उसने अभी अभी सहा था। उस पल उसे लगा कि वह अपनी कुरूपता के साथ अब एक पल भी नहीं जी सकती। उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं जाऊंगी महाराज। रूपा ने कहा। उसकी आवाज में अटूट संकल्प था, मैं उस औषधि को लेकर आऊंगी। मैं अब इस कुरूपता के साथ और नहीं रह सकती। पुजारी ने रूपा के साहस को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारी यात्रा सफल हो पुत्री, तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा करेगा। रूपा ने पुजारी से विदा ली और अगले ही दिन सुबह होते ही अपनी जान जोखिम में डालकर उस दिव्य औषधि की तलाश में निकल पड़ी। उसका रास्ता घने और रहस्यमयी जंगल से होकर गुजरता था, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। पहली चुनौती मायावी धुंध का भ्रमजाल। जैसे ही रूपा जंगल में थोड़ी दूर आगे बढ़ी, एक घनी हरी नीली मायावी धुंध ने उसे घेर लिया। यह धुंध इतनी अजीब थी कि इसमें से अजीबोगरीब आकृतियां उभर रही थीं। कभी उसे अपने महल का रास्ता दिख रहा था, कभी उसके माता पिता की आवाजें सुनाई दे रही थीं और कभी कभी तो उसे अपनी ही क्रूरता का डरावना प्रतिबिंब दिखाई देता था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। यह धुंध उसके मन में भ्रम पैदा कर रही थी, उसे डरा रही थी और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर रही थी। रूपा ने अपनी आंखें बंद की और पुजारी की बातें याद की। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने अपनी सांसें गहरी की और अपने मन में दृढ़ता लाई। उसने समझा कि यह केवल एक भ्रम है। उसने अपनी आंखें खोलीं और सीधे आगे बढ़ती रही, किसी भी आकृति या आवाज पर ध्यान दिए बिना। धीरे धीरे धुंध छोटने लगी और वह इस भ्रमजाल से बाहर निकल आई। दूसरी चुनौती बोलने वाले वृक्षों की बाधा। धुंध से निकलने के बाद रूपा एक ऐसे हिस्से में पहुंची जहां के वृक्ष बातें करते थे। वे बड़े बड़े प्राचीन वृक्ष थे जिनकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थीं और जिनकी शाखाएं आकाश को छूती थीं। जैसे ही रूपा उनके पास से गुजरी, वृक्षों ने उसे रोकना शुरू कर दिया। तुम कहाँ जा रही हो छोटी लड़की? एक विशाल वृक्ष ने अपनी मोटी आवाज में कहा। यह रास्ता खतरों से भरा है, वापस लौट जाओ। दूसरा वृक्ष बोला, तुम बहुत कमजोर हो, तुम इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाओगी, यहीं आराम करो और सो जाओ। वे वृक्ष उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, उसे अपनी यात्रा छोड़ने के लिए फुसला रहे थे। वे उसे उसके अतीत की असफलताओं और भविष्य के खतरों के बारे में याद दिला रहे थे। लेकिन रूपा अब मजबूत हो चुकी थी। उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने उनसे कहा, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। उसने अपने मन को शांत रखा और उन वृक्षों की बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती रही। तीसरी चुनौती अदृश्य पुल का रहस्य। आगे चलकर रूपा एक गहरी खाई के सामने आ खड़ी हुई। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन पुजारी ने बताया था कि यहाँ एक अदृश्य पुल है। रूपा ने अपनी आंखों को सिकोड़ा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे याद आया कि पुजारी ने कहा था कि कुछ चीजें केवल विश्वास से ही देखी जा सकती हैं। रूपा ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने मन में उस पुल की कल्पना की। उसने अपना पहला कदम हवा में रखा और उसे अपने पैर के नीचे एक ठोस सतह महसूस हुई। यह अदृश्य पुल था। धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ वह कदम दर कदम उस अदृश्य पुल पर चलती रही। पुल कभी कभी हिलता था, कभी कभी उसे लगता था कि वह गिरने वाली है, लेकिन उसने अपना ध्यान केंद्रित रखा और अंततः खाई को पार कर लिया। मायावी धुंध, बात करने वाले वृक्षों और अदृश्य पुल की चुनौतियों को पार करने के बाद रूपा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ी। वह अब और भी दृढ़ और साहसी महसूस कर रही थी। तभी उसने जंगल के भीतर से एक दर्द भरी चीख सुनी। उत्सुकता और दयालुता के कारण वह आवाज की दिशा में बढ़ी। एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा जहाँ से आवाज आ रही थी। रूपा ने देखा कि एक बूढ़ी महिला जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। उसके बगल में उसका जवान बेटा पड़ा था, जिसका शरीर नीला पड़ रहा था और सांसें तेजी से चल रही थीं। पास ही एक विशाल नाग फुफकारता हुआ जमीन पर रेंग रहा था। रूपा तुरंत समझ गई कि सांप ने लड़के को काट लिया है। हालांकि रूपा को डर लग रहा था, पर पुजारी की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। दूसरों की सेवा करो, जरूरतमंदों की मदद करो। उसने बिना सोचे समझे उस लड़के की मदद करने का फैसला किया। उसे याद आया कि उसकी दादी माँ ने उसे कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया था जो विष उतारने में सहायक होती थीं। रूपा ने तेजी से आसपास कुछ खास पत्तियां ढूंढी, उन्हें पीसकर एक लेप बनाया और सावधानी से लड़के के सांप काटने वाले स्थान पर लगाया। उसने अपनी हथेलियों से लेप को धीरे धीरे सहलाया और पूरी एकाग्रता के साथ काम किया। कुछ ही देर में लड़के के शरीर का नीलापन कम होने लगा और उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। धीरे धीरे लड़के ने अपनी आंखें खोलीं
और अपनी माँ की ओर देखा। बूढ़ी महिला ने रूपा की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। पुत्री, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम तो साक्षात देवी हो। उसने रूपा के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन रूपा ने उसे रोक दिया। नहीं माता, यह मेरा कर्तव्य था, रूपा ने विनम्रता से कहा। एक नया साथी जब लड़का पूरी तरह से होश में आ गया तो उसने भी रूपा को धन्यवाद दिया। मेरा नाम वीर है, उसने कहा। तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रूपा ने उसे अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। दिव्य औषधि की तलाश। वीर ने बिना एक पल भी सोचे कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस जंगल के रास्ते मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं तुम्हारी हर चुनौती में मदद करूंगा। यह मेरी ओर से तुम्हारी दयालुता का प्रतिदान होगा। रूपा ने उसकी मदद स्वीकार कर ली। उसे खुशी हुई कि अब वह इस कठिन यात्रा पर अकेली नहीं है। वीर, जो जंगल के बारे में अच्छी तरह जानता था और जो अपनी माँ के प्रति रूपा की दयालुता का ऋणी था, अब उसका विश्वसनीय साथी बन गया। रूपा और वीर साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। उनका हौसला बढ़ा हुआ था। वीर जंगल के रास्तों से परिचित था, इसलिए उनकी यात्रा कुछ आसान हो गई थी। वे आपस में बातें करते हुए और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक सुनसान जगह पर उन्हें एक जादुई चुड़ैल दिखाई दी। वह एक बूढ़ी और भयानक औरत थी, जिसकी आंखें तेज चमक रही थीं और जिसके लंबे टेढ़े मेढ़े नाखून थे। उसके आसपास अजीबोगरीब जड़ी बूटियों और हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। चुड़ैल के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी, जो रूपा और वीर को देखते ही और गहरी हो गई। चुड़ैल ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, हाँ, आज तो मेरा अच्छा भोजन मिलने वाला है। दो नौजवान मेरे जाल में फंसे हैं। रूपा और वीर समझ गए कि वे एक खतरनाक मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने सुना था कि इस जंगल में एक जादुई चुड़ैल रहती है, जो अपने जादू से किसी भी इंसान को मारकर उसका दिल निकालकर खा जाती है। चुड़ैल ने अपने हाथ उठाए और एक अजीब मंत्र बुदबुदाई। पलक झपकते ही रूपा और वीर को अपने चारों ओर एक जादुई घेरा महसूस हुआ। वे उस घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। चुड़ैल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में शिकार को पाने की लालच साफ दिख रही थी। घबराओ मत मेरे प्यारों, चुड़ैल हंसी। उसकी हंसी किसी टूटे हुए कांच की तरह लग रही थी। मैं तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं दूंगी, बस तुम्हारे प्यारे प्यारे दिल निकाल कर खा जाऊंगी। वीर ने रूपा की ओर देखा। दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो उनकी जान खतरे में है। चुड़ैल अपना जादू और भी तेज कर रही थी और घेरा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। रूपा और वीर को चारों ओर से जादुई घेरे ने घेर लिया था और चुड़ैल धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। तभी वीर ने हिम्मत बटोरी और चिल्लाकर चुड़ैल से कहा, रुको, अगर तुम हमें छोड़ दोगी तो हम तुम्हें एक सुंदर राजकुमारी बना देंगे। चुड़ैल अपनी चाल रुक गई। उसकी लालची आंखें और चमकीली हो गईं। राजकुमारी, उसने अपनी कर्कश आवाज में पूछा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम एक दिव्य औषधि लेने जा रहे हैं। वीर ने जल्दी से समझाया, वह औषधि किसी भी कुरूप व्यक्ति को अत्यंत सुंदर बना सकती है। अगर तुम हमें जाने दोगी तो हम तुम्हारे लिए भी वह औषधि लाएंगे। चुड़ैल कुछ देर सोचती रही। उसकी आंखों में शक और लालच दोनों थे। उसने रूपा की ओर देखा, फिर वीर की ओर। तुम एक लड़के हो, चुड़ैल ने वीर से कहा। तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे दोगले इंसानों पर भरोसा नहीं है। तुम भाग जाओगे और मुझे कभी कुछ नहीं दोगे। उसने एक भयानक मुस्कान दी और रूपा की ओर इशारा किया। लेकिन यह लड़की, ये मेरे पास रहेगी, ये मेरी गारंटी होगी। तुम जाओ, औषधि लाओ। अगर तुम लौटे और वह औषधि काम कर गई तो मैं इसे छोड़ दूंगी और अपनी सुंदरता ले लूंगी। अगर तुम नहीं लौटे तो मैं इसे खा जाऊंगी। रूपा और वीर एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। यह एक भयानक सौदा था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वीर की जान बच सकती थी, लेकिन रूपा को चुड़ैल के पास रुकना पड़ता। वीर का दिल घबरा गया। वह रूपा को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि यह उनके पास एकमात्र मौका है। रूपा ने वीर की आंखों में देखा और उसे एक धीमा सिर हिलाया, मानो कह रही हो, जाओ, ठीक है। वीर ने चुड़ैल से कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करोगी तो मैं वापस आकर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल जोर से हंसी। हाँ हाँ हाँ, जाओ मूर्ख, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो। जाओ और अपनी औषधि लाओ, मैं इंतजार करूंगी। वीर रूपा को चुड़ैल के पास छोड़कर उस दिव्य औषधि की तलाश में तेजी से जंगल में दौड़ रहा था। उसका दिल रूपा के लिए चिंतित था, लेकिन वह जानता था कि उसे जल्द से जल्द औषधि लानी होगी। मंदिर और देवी का बलिदान। दौड़ते दौड़ते वीर एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर का वातावरण रहस्यमयी और पवित्र था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति से एक दिव्य आवाज गूंजी, रुक जाओ युवक, तुम तभी आगे बढ़ सकते हो जब तुम मुझे अपनी जीभ काट कर अर्पित करो, नहीं तो तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। वीर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। अपनी जीभ काटना, यह एक भयानक बलिदान था, लेकिन उसे रूपा का चेहरा याद आया। चुड़ैल के पास अकेली, उसकी जान खतरे में। उसे पता था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। बिना एक पल भी सोचे वीर ने अपने कमर से एक छोटी सी तेज छुरी निकाली। उसने अपनी आंखें बंद की, रूपा को याद किया और हिम्मत जुटाकर अपनी जीभ काट दी। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। खून बहने लगा और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। चमत्कार और आगे का मार्ग। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वीर की जीभ कटी हुई देवी की मूर्ति के चरणों में गिरी,
एक तेजी से चमकती हुई रोशनी निकली और वीर के पूरे शरीर को घेर लिया। कुछ ही पलों में दर्द गायब हो गया और वीर ने महसूस किया कि उसकी जीभ वापस आ गई है, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले थी। देवी की मूर्ति से फिर आवाज आई, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने मुझे प्रसन्न किया वीर। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, अब तुम्हारे लिए आगे का रास्ता खुल गया है। वीर ने अपनी जीभ को छुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, यह सब किसी सपने जैसा था। वह खड़ा हुआ और देखा कि मंदिर के पीछे का रास्ता, जो पहले अदृश्य था, अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। देवी के आशीर्वाद से उसकी सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई थी। अब उसे दिव्य औषधि तक पहुंचने की उम्मीद की एक नई किरण मिल गई थी। वीर ने देवी का धन्यवाद किया और उस खुले हुए रास्ते पर आगे बढ़ा। रास्ता और भी घना होता जा रहा था, लेकिन वीर के मन में अब डर नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास था। वह जानता था कि रूपा उसका इंतजार कर रही है और उसे हर हाल में औषधि तक पहुंचना है। जादुई पेड़ और उसकी पहेलियां। काफी देर चलने के बाद वीर को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल और जादुई पेड़ मिला। उसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। पेड़ की पत्तियां सुनहरी चमक रही थीं और उसके तने से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वीर समझ गया कि यही वह पेड़ है जहां दिव्य औषधि मिलती है। जैसे ही वीर पेड़ के करीब पहुंचा, पेड़ के तने पर एक मुख उभर आया, जिसने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, हे यात्री, तुम सही जगह पर आ गए हो, लेकिन यह औषधि इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तुम्हें 2 पहेलियां बुझानी होंगी। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो औषधि तुम्हारी होगी, यदि नहीं तो तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। वीर तैयार था। उसने साहस बटोरते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, अपनी पहेलियां पूछिए। पेड़ ने पहली पहेली पूछी, मैं रोज आता हूँ पर कभी नहीं पहुँचता, मैं क्या हूँ? वीर ने कुछ पल सोचा। यह एक पुरानी पहेली थी जिसका उत्तर उसे पता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल। पेड़ के मुख पर एक संतोष भरी आवाज आई, सही उत्तर। अब दूसरी पहेली सुनो। जितना तुम उसमें से निकालोगे वह उतनी ही बड़ी होती जाएगी। मैं क्या हूँ? यह पहेली थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन वीर ने ध्यान से सोचा। उसने अपनी यात्रा की चुनौतियों को याद किया, खासकर उस खाई को जिसे उसने अदृश्य पुल से पार किया था। तभी उसे उत्तर मिल गया, वह है गड्ढा। वीर ने आत्मविश्वास से कहा। दिव्य औषधि की प्राप्ति। पेड़ का मुख मुस्कुराया, अद्भुत, तुमने दोनों पहेलियां सही बुझाईं। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने मुझे प्रसन्न किया। तभी पेड़ की एक शाखा धीरे धीरे नीचे झुकी और उस पर एक चमकता हुआ फूल दिखाई दिया। यह फूल किसी भी अन्य फूल जैसा नहीं था। यह प्रकाश से भरा हुआ था और उसमें से एक मीठी सुगंध आ रही थी। यही वह दिव्य औषधि थी जिसकी तलाश में वीर और रूपा ने इतना कुछ सहा था। वीर ने सावधानी से उस फूल को तोड़ा। उसके हाथ में आते ही फूल से एक गर्मजोशी फैल गई। उसने तुरंत सोचा कि अब उसे बिना एक पल भी गंवाए चुड़ैल के पास वापस लौटना होगा, जहां रूपा उसका इंतजार कर रही थी। वीर ने दिव्य औषधि लेकर तुरंत चुड़ैल के ठिकाने की ओर दौड़ लगाई। उसके मन में एक ही बात थी, रूपा को बचाना। जब वह वापस पहुंचा तो चुड़ैल अभी भी रूपा के साथ थी, अपनी आंखों में लालच लिए। औषधि का चमत्कार। वीर ने बिना समय गंवाए चुड़ैल को औषधि वाला फूल दिया। लो चुड़ैल, यह तुम्हारी सुंदरता की चाबी है। चुड़ैल ने फूल को लपक लिया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन अभी भी शक बाकी था। उसने फूल का एक हिस्सा खाया। चमत्कारिक रूप से उसका शरीर चमकने लगा। उसकी झुर्रियां गायब होने लगीं। उसके बाल काले और चमकदार हो गए और उसका भयानक चेहरा एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी में बदल गया। उसने खुद को देखा और खुशी से चिल्ला उठी, यह तो सचमुच काम कर गया। उसने अपनी नई सुंदरता पर हाथ फेरते हुए कहा। चुड़ैल अपनी सुंदरता में खोई हुई थी। वीर ने रूपा की ओर देखा। रूपा, तुम भी। उसने औषधि का बचा हुआ हिस्सा रूपा को दिया। रूपा ने भी उसे तुरंत खा लिया और फिर वही हुआ जो चुड़ैल के साथ हुआ था। रूपा का शरीर भी चमकने लगा। उसके निशान गायब हो गए। उसके बाल रेशमी हो गए और उसकी आंखें चमक उठीं। वह भी एक परम सुंदरी राजकुमारी में बदल गई। उसने खुद को देखा और उसकी आंखों में अविश्वास और खुशी के आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी सुंदर दिख सकती है। महल में वापसी और आश्चर्य। चुड़ैल, जो अब एक सुंदर राजकुमारी बन चुकी थी, अपने वादे के अनुसार रूपा को आजाद कर चुकी थी। रूपा ने वीर को गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता थी। चलो वीर, रूपा ने कहा, अब हमें महल लौटना चाहिए। तीनों, रूपा, वीर और वह सुंदर बनी चुड़ैल, महल की ओर चल दिए। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि कोई और राजकुमारी और राजकुमार मेहमान बनकर आए हैं। जैसे ही वे अंदर गए, राजा और रानी, जो अपनी बेटी की तलाश में चिंतित थे, उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी कुरूप बेटी, जो महल से बाहर कदम भी नहीं रखती थी, अब एक इतनी सुंदर राजकुमारी बनकर लौट आई थी और उसके साथ एक पराक्रमी राजकुमार और एक और सुंदर राजकुमारी थी। महल में हैरानी और खुशी की लहर दौड़ गई। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह वही राजकुमारी रूपा है जिसे उन्होंने कभी कुरूप कहकर महल में छुपाया था। रूपा ने राजा और रानी को अपनी पूरी कहानी बताई। जंगल की यात्रा, पुजारी का ज्ञान,
वीर का साथ और जादुई औषधि। राजा और रानी ने रूपा को गले लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने वीर को भी धन्यवाद दिया और उसे अपनी बेटी के योग्य वर पाया। चुड़ैल, जो अब एक सुंदर रानी के रूप में बदल चुकी थी, ने भी अपने अतीत के दुष्ट कर्मों को छोड़कर एक नेक जीवन जीने का वादा किया।